हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू जो कि इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं। इन लड्डू की स्पेशलिटी ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और अगर आपकी कमर या घुटनों में दर्द है तो ये उसे भी दूर करते हैं। तो इनके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आइए इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और इन लड्डू को बनाने के लिए हमने किसी भी चाशनी का इस्तेमाल नहीं किया है और आप इनका टेक्सचर देख ही सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 200 ग्राम गोंद ले लिया है। गोंद के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है और ये हार्ट स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है और हमारी हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जो न्यू मदर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए, यहाँ हमने गोंद तो ले ही लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं, 200 ग्राम काजू हैं और 200 ग्राम ही यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं। और आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। तो थोड़ा सा देसी घी हम इसमें डाल देंगे और गोंद को अब हमने फ्राई करना है। तो हमारा कितना घी लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले लिया है और अब इसे हम तेज गरम करेंगे और तेज गरम घी में ही हम यहाँ पर गोंद डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और जब गोंद हमारा इस तरीके से फूल जाएगा तो उसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। गोंद हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा घी और लेंगे। तो घी की क्वांटिटी को हम ड्राई फ्रूट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा घी मैंने यहाँ पर और ले लिया है और उसे भी अच्छे से हमने गरम कर लेना है। तो अब इसमें हम ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करते वक्त इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है और इन्हें हमने लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। और जब बादाम में से चटकने की आवाज़ आने लगे और काजू हल्के से गोल्डन हो जाएं, तब हम इन ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, एक साइड में रख देंगे और मखानों को हमने अब फ्राई करना है। तो इसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के अराउंड देसी घी ले लिया है और अब हम इस घी को तेज़ गरम करेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसमें हमने मखाने फ्राई करने हैं। और मखानों को डालने के बाद में घी में हम इन्हें लगातार चलाते रहेंगे और क्रिस्पी फ्राई करना है इन्हें। और लगातार चलाते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और नीचे से जल्दी ही लग जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमने फ्राई करना है। मखाने भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और ये कैल्शियम और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। तो मखानों को भी हमने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है और इसी कढ़ाई में हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के अराउंड घी ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर हम चारों मगज़ डाल देंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये हैं चारों मगज़ तो आप इन्हें ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये जो होते हैं बच्चों के दिमाग तेज़ करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर जो मैं चारों मगज़ का यूज़ कर रही हूँ वो 100 ग्राम है और इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इन्हें भी हम लगातार चलाते रहेंगे वरना तो ये नीचे से जल जाएँगे। मगज़ अच्छे से फ्राई हो चुके हैं क्योंकि ये चटकना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इन्हें हम एक साइड में रखेंगे और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम नारियल का बुरादा। आप इन्हें ज़रूर डालिएगा। नारियल का बुरादा डालने से जो लड्डुओं का जायका होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। और अब इस नारियल के बुरादे को हम एक पैन में डाल देंगे और ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसे ड्राई रोस्ट तब तक करेंगे हम जब तक कि इसका जो कलर है वो हल्का सा बादामी नहीं हो जाता है। और इस नारियल के बुरादे को हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोंद ले लिया है जिसको हमने अच्छे से फ्राई करके रखा था। तो अब इसको हम एक ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा ग्राइंड करेंगे और
अगर आप बुजुर्गों के लिए ये लड्डू बना रहे हैं तो आप इनका फाइन पाउडर भी बना सकते हैं गोंद का। तो गैस पर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और इसके अंदर हम देसी घी डालेंगे। तो थोड़ा-सा ज़्यादा क्वांटिटी में देसी घी यहाँ पर अब यूज़ होगा, क्योंकि इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसन का इस्तेमाल मैं यहाँ पर इन लड्डुओं को बनाने के लिए इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि बेसन डालने से इन लड्डुओं में एक सोंधापन आ जाता है जो बहुत अच्छा लगता है। तो तकरीबन 2 कप के अराउंड हम बेसन लेंगे और इसे इस घी में ऐड कर देंगे। और बेसन डालने के बाद में हमें इसे थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। और यहाँ पर जो बेसन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मोटा बेसन है, क्योंकि मोटे बेसन से जो लड्डुओं का ज़ायका होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे घी में डालने के बाद में हमें अच्छे से इसे भूनना है। तो बेसन को भूनते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गेहूँ का आटा। तो यहाँ पर 3 कप मैं गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब गेहूँ का आटा डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा-सा घी और ऐड करेंगे। अब इस आटे और बेसन के मिक्सचर को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि गोंद को भी मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक परात ले ली है और इसके अंदर हम इन गोंद के मिक्सचर को डाल देंगे। तो अब ऐसे ही मैंने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, इन्हें भी ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स को भी हमने पल्स मोड पर दरदरा ग्राइंड कर लिया है, जैसे कि आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करने हैं। और अब इन ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को भी हम जिसमें हमने गोंद डाला था उस परात में डाल देंगे। और अब यहाँ पर मखाने लेंगे और इन मखानों को भी दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो आप टेक्सचर देख सकते हैं, इन्हें भी हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है और अब इन्हें भी हम परात में डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर चारों मगज ले लिए हैं और इनको भी दरदरा ग्राइंड करेंगे और दरदरा ग्राइंड करने के बाद में इन्हें भी हम परात में डाल देंगे। नारियल का बुरादा भी हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है और आप इसका कलर देख सकते हैं, हल्का सा बादामी कलर इसका हो गया है। तो इसे भी हम इस परात में डाल देंगे। और इसे परात में डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर डालने से इन लड्डुओं का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हें आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आटे और बेसन का जो मिक्सचर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का-सा गोल्डन हो गया है। और जब इसमें से बहुत अच्छे से महक आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि बेसन और आटा हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। बेसन बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस गरम-गरम मिक्सचर को हम ड्राई फ्रूट्स वाले मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मिक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस वज़ह से मैंने इसे परात से निकाल कर एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जो भुना हुआ हमारा बेसन और आटे का मिक्सचर है, इसे हम इस बर्तन में डाल देंगे और इन सभी इंग्रीडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन सभी इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मिक्सचर है हमारा ये थोड़ा-सा ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा घी और ऐड कर दीजिएगा। तो मिक्सचर जो है हमारा ये थोड़ा-सा ड्राई हो रहा है, इसलिए इसमें हम थोड़ा-सा देसी घी और ऐड कर देंगे, ताकि लड्डू आराम से बाइंड हो जाएँ हमारे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर गुड़ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बूरा या शुगर को ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गुड़ थोड़ा-सा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस मिक्सचर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और अब इन बचे हुए आधे मिक्सचर में मैं गुड़ ऐड कर रही हूँ, तो गुड़ को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। आप गुड़ की क्वांटिटी को अपने जायके के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और गुड़ को डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हेल्थ कॉन्शियस लोग और जिन्हें डायबिटीज़ है वो भी इन लड्डुओं को आराम से खा सकते हैं। बस आप गुड़ की जगह इसके अंदर या तो खजूर ऐड कर दीजिएगा या शुगर फ्री पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें बाइंड कर दीजिएगा। तो मैंने इन लड्डुओं के मिक्सचर में गुड़ डालकर अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएँगे, तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसके लड्डू बन जाते हैं। तो इस तरह से हम बाकी लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं।
एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये लड्डू तो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ शुगर फ्री लड्डू बनाना। तो ये मिक्सचर मैंने ले लिया था, यहाँ पर अलग निकाल दिया था और अब इसके अंदर मैं शुगर फ्री पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं। तो अपने ज़ायके के अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर फ्री पाउडर को ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो मिक्सचर क्योंकि शुगर फ्री डालने के बाद में थोड़ा-सा रूखा हो जाता है, तो इसमें हम थोड़ा-सा घी और ऐड करेंगे ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बाइंड हो जाएँ। तो थोड़ा-सा घी और ऐड करने के बाद में अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में अब हम इसके लड्डू बनाएँगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने शुगर फ्री लड्डू भी बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त शुगर फ्री गोंद के लड्डू भी बनकर रेडी हो चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मेरा ये वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।